अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछला जो लेक्चर था आपको पता है कि हमने ट्रेंड रिवर्सल्स पे किया था, ठीक है। कि रिवर्सल जो पैटर्न्स होते हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन कौन से पैटर्न्स होंगे, ठीक है। अगर वो मार्केट में बन रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि अभी जो है मार्केट रिवर्स होने वाली है या ट्रेंड जो है वो एंड होने वाला है। तो उसकी तो मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी कि आप वॉल्यूम को भी देख सकते हैं, कैंडल्स के साइज़ को भी, कैंडल्स छोटी होती जाएंगी, आखिर में एक बड़ी कैंडल बनेगी, ठीक है, जिसमें अपना सारा वॉल्यूम जो है वो ट्रेडर्स जो है उसमें मतलब इसको एग्जहाशन कहते हैं, ठीक है। मतलब ट्रेंड जब एंड होने वाला होता है तो तब जाकर मार्केट उधर से रिवर्स हो जाती है। तो ट्रेंड रिवर्सल फाइंड करने के काफ़ी तरीके हैं, ठीक है। वॉल्यूम से भी आप कर सकते हैं, आप पैटर्न्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और कैंडल्स कंफर्मेशन भी कर सकते हैं उधर अगर कोई रेजिस्टेंस जोन बन रहा है तो पिछली जो लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था, हमने ट्रेंड रिवर्सल्स पढ़े थे, ठीक है। तो इस क्लास में हम देखेंगे कि अगर ट्रेंड एंड नहीं हो रहा, ठीक है, वो कंटिन्यूएशन की तरफ जा रहा है, तो उसमें हमें किस तरह पता चलेगा कि भाई ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू होगा या ये एंड होने वाला है। तो पैटर्न्स को देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एक पिक्चर आपके साथ शेयर की भी थी। तो ये हमारे पास सारे पैटर्न्स हैं। रिवर्सल तो हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। आज हमने कौन से पढ़ने हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। सबसे पहले ये समझ लें कि ये पैटर्न्स हमें क्या बताएंगे या कंटिन्यूएशन कहते किसे हैं, ठीक है। अच्छा, एक मिनट में ट्रेडिंग व्यू की तरफ आपको लेके चलता हूँ। अच्छा, ये कैट CHF का चार्ट ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा, तो ये चार्ट है आपके पास, ठीक है। ये कैट CHF है, इसको मैं 1H के टाइम फ्रेम में इसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो ये है टाइम कैट CHF का आपके पास जो है ये चार्ट है। तो आज हमने पढ़ना है कि भाई ट्रेंड जब कंटिन्यू होगा, कंटिन्यूएशन का क्या मतलब होता है। देखें, अब मैं आपको जो है बताता हूँ, इधर मैं ड्रा करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बुलिश ट्रेंड जो है वो चल रहा है, ठीक है। मार्केट इस तरह क्या करेगा, हायर लो लगाएगा और प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए कि क्या करेगा, हायर हाई, अगेन हायर लो एंड अगेन हायर हाई, ठीक है। हायर लो, हायर हाई, ये अब पूरा जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये ट्रेंड क्या है, कंटिन्यू है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ये रिवर्सल कब करेगा, जब ये हायर हाई लगा के इधर से अपने इस लो को ब्रेक कर लेगा ना, ये वाला जो लो है, ये वाला इस लो को ब्रेक कर लेगा, तो हम कहेंगे कि भाई अब ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो चुका है, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रेंड रिवर्सल, जब ये वाला लो जो है, ये लो जब ये ब्रेक कर लेगा, ठीक है। अच्छा, और कंफर्मेशन कभी पूछ रहे थे उमेर भाई, कंफर्मेशन में आपको अभी इसी में आपको मैं बता देता हूँ कि कंफर्मेशन हम किसे कहते हैं। देखें, अब आपने क्या करना है, आप रेजिस्टेंस जोन ढूंढ रहे हैं, आप ट्रेंड रिवर्सल को जब ढूंढ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई इधर जो है, इधर मेरे पास एक रेजिस्टेंस जोन था जिसने इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है। एक तो आप क्या करेंगे, आप एक तो इस रेजिस्टेंस जोन पे कैंडल को देखेंगे, अगर कैंडल कंफर्मेशन आपने करनी है, ठीक है। अक्सर कैंडल कंफर्मेशन जो है वो काम कर जाती है, ठीक है, जब मार्केट में मैनिपुलेशन नहीं होती। अच्छा, अगर आप कैंडल कंफर्मेशन नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि कोई सॉलिड कंफर्मेशन हो, तो सॉलिड किस तरह होगी, सॉलिड इस तरह होगी। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपने इस लो का ब्रेक होने का वेट करना है, ठीक है। और बुलिश जो सिनेरियो होगा ना, वो बिल्कुल इसका अपोजिट है, ठीक है। उसी को आप फिर कर सकते हैं बुलिश में। आप क्या करेंगे, इस लो के ब्रेक होने का वेट करेंगे, जब ये लो ब्रेक हो जाए, ठीक है। जैसे ही ये लो ब्रेक होगा ना, ठीक है, आपको तो पता है अब ये बुलिश ट्रेंड था, क्या था, बुलिश ट्रेंड, तो ये एक सपोर्ट था, ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल थी ये वाला। जब ये ब्रेक हो जाएगा इधर से, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस में, SBR लेवल बन जाएगा। तो जब मार्केट इधर दोबारा रिट्रेसमेंट देगी, ठीक है, आपने इधर से सेल करना है, ठीक है, और नीचे ट्रेंड जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ तक आप इसको जो है TP अपनी रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका SL किस तरह होगा, SL कहाँ पर होगा। अच्छा, अगर मैं कर लूँ, आपको ड्रा कर लूँ, ठीक है, तो इधर से आप जब ये मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए आएगी, यहाँ पर आपका ये होगा, आप अपना जो है SL इसी के ऊपर भी रख सकते हैं, इस हाई के ऊपर, ठीक है, जब कैंडल इधर कंफर्म हो जाए, या आप इस हाई के ऊपर भी जो है अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और TP जो है वो आप सिंपल जहाँ से ये ट्रेंड शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था, वहाँ तक आप अपना TP रख सकते हैं, ठीक है। इसको हम ट्रेंड रिवर्सल कहते हैं और ये कंफर्मेशन भी हम इस तरह से करते हैं। दूसरी चीज़ जो आज हम पढ़ेंगे वो है कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन कब होगी, कंटिन्यूएशन कहते किसे हैं।
कंटिन्यूएशन कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ये ट्रेंड है, अगर मैं बेरिश ट्रेंड चलन ड्रा कर देता हूँ, ठीक है, ये लो लगाया मार्केट ने, फिर क्या लोअर हाई लोअर लो, इसमें क्या होगा, लोअर हाई होगा और लोअर लो होगा, ठीक है, लोअर हाई अगेन लोअर लो, ठीक है, फिर लोअर हाई लोअर लो, इस तरह आ रही है मार्केट, ठीक है। तो इसमें कंटिन्यूएशन है। अगर आप यहाँ पर कंटिन्यूएशन पैटर्न्स जो होंगे वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे, दरमियान में, ट्रेंड के दरमियान में आपको वो बताएंगे कि भाई अभी ट्रेंड जो है वो एंड नहीं हुआ, ठीक है। अगर कोई पैटर्न बनता है तो उसका मतलब होता है, अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न आपको दिख रहा है तो इसका मतलब है कि अभी ट्रेंड एंड नहीं हुआ, बल्कि अभी ट्रेंड उसी तरह अपनी जो है जा रहा है, ठीक है, नीचे। अभी अगर बुलिश ट्रेंड है तो येस बायर्स जो है वो कंट्रोल में है, अगर वो बेयरिश ट्रेंड है तो येस, अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता है तो इसका मतलब है कि येस सेलर्स जो है वो कंट्रोल में हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि भाई कौन से पैटर्न जब बनेगा किसी भी ट्रेंड के दरमियान में तो हमें पता चलेगा कि भाई ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूएशन की तरफ जा रहा है, ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू है। तो सबसे पहला जो पैटर्न है आपके पास वो है फॉलिंग वेज, ठीक है। ये क्या है, फॉलिंग वेज जो है ये क्या है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है। फॉलिंग वेज है, इसके पास आपके पास राइजिंग वेज है, ठीक है, और बुलिश रेक्टेंगल है, बेरिश रेक्टेंगल है, बुलिश पेनेंट है, ठीक है, और बेरिश पेनेंट है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके पास ये जो है फॉलिंग वेज को आपको समझाता हूँ। देखें, आपने कभी भी, मैं तो टर्मिनोलॉजी का सख्त खिलाफ हूँ, आपने कभी भी टर्म्स को याद नहीं रखना, ठीक है। आप देखें, एक ये ट्रेंड आ रहा है, फॉर एग्जांपल ऊपर से बेरिश आ रही है मार्केट, इस तरह लो लगाती हुई, ठीक है, इस तरह हायर लो। अब जब आ गई, इसने एक बड़ा मूव, अगर इसने सेल का इस तरह दिया, ठीक है, सेल का मूव इसने बड़ा दिया, आगे जाकर ये इधर कंसोलिडेशन कर रही है एक इस तरह, ठीक है, इस तरह, ठीक है, ये तो ये एक किस्म की ये कंसोलिडेशन होगी और ये रेंजिंग होगी, ठीक है, रेंजिंग मार्केट। यहाँ पर ये क्या करेगी, ये जो पैटर्न आपके पास यहाँ पर बना है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, फॉलिंग वेज कहेंगे, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म के लिए ये एक कंसोलिडेशन होगी इस तरह, और इसके ब्रेकआउट पे आप क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। अब ये देखें, एक फॉलिंग वेज आपके पास इस तरह बन रहा है, इधर से मुझसे सही जो है वो ड्रा नहीं हो रहा, ये आप चेक कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट जो हैं वो आपके इसी तरह सेम है, ठीक है, कि ऊपर होना चाहिए इस तरह और नीचे। और क्या करेगी मार्केट, जब ऊपर से बेरिश आ रही है यहाँ पर थोड़ी सी कंसोलिडेशन करेगी और ये पैटर्न आपके पास बनाएगी, और इसके बाद क्या होगा, एक बड़ा ड्रॉप देगी मार्केट अगेन नीचे, इसको हम क्या बोलेंगे, फॉलिंग वेज, ठीक है। ये फर्स्ट पैटर्न है आपके पास। इसी तरह राइजिंग वेज भी इसी तरह है, जब बुलिश ट्रेंड होगा आपके पास, ठीक है, इधर मैं ड्रा कर लेता हूँ, जब बुलिश ट्रेंड होगा आपके पास, ठीक है, मार्केट हायर हाइज लगा रही होगी, तो आगे जाकर एक बड़ी जब मूव दे देगी, देखें जब बड़ी मूव देगी ना उसके बाद हमेशा मार्केट कंसोलिडेशन करती है। अच्छा, अब ये बड़ी मूव इसने फॉर एग्जांपल दे दी, अब ये क्या करेगी, एक कंसोलिडेशन एरिया इधर बनाएगी, ठीक है, रेंजिंग में हो जाएगी, इस तरह बन जाएगी आपके पास, ठीक है, और फिर एक बड़ी मूव ऊपर की तरफ देगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज। ये हमारे पास क्या होगा, राइजिंग वेज होगा, ठीक है, ये इस तरह है, इसके ये लोज जो हैं ये इक्वल इस तरह हो जाएंगे। ये लो इस तरह ट्रेंड लाइन के ऊपर मींस इक्वल बनेंगे हमारे पास, ठीक है। इधर मुझसे सही ड्राइंग नहीं हो रही बिल्कुल भी, तो ये इस तरह आपके पास जो है ये पैटर्न बनेंगे, ठीक है, फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज। अच्छा, इसके आगे चलते हैं रेक्टेंगल पर। रेक्टेंगल तो बिल्कुल रेंजिंग मार्केट हो जाती है, उसमें तो आपके पास ना लो लगते हैं ना हाई लगते हैं, वो बिल्कुल जब ड्रॉप लेगी मार्केट, ठीक है, इस तरह सेल आएगी, अगर बड़ी मूव इस तरह देती है ना तो डायरेक्ट इधर रेंजिंग आ जाएगी, बस ये इक्वल लोज इक्वल हाइज लगाएगी। इसका मतलब भी यही होगा कि भाई अब मार्केट क्या है, यहाँ से ये रिवर्स जो है ड्रॉप देने वाली है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई भी पैटर्न बने, कोई भी पैटर्न बने, जब तक उसका ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक आप ट्रेड नहीं करेंगे। अब ये पैटर्न है, ठीक है, ये इन्होंने इसको कहा है, अगर ये पीछे से बेरिश आ रही है तो बेरिश रेक्टेंगल हो गया, अगर बुलिश आ रही है, बुलिश मार्केट में बना है तो ये बुलिश रेक्टेंगल हो गया। लेकिन एक बात याद रखें, ठीक है, अब इधर एक टेक्निकल चीज़ मैं आपको बताता हूँ।
इधर अगर आप देखें ना कि जब रेंजिंग में इस तरह होगी तो ये हमारे पास ट्रिपल बॉटम भी बना रही है, और ये क्या है, रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। लेकिन इधर इधर इन्होंने इसको इसमें भी डाला हुआ है कंटिन्यूएशन में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब इस तरह मार्केट रेंजिंग में आपके पास चली जाए और ये ड्रॉप किधर दे, नीचे की तरफ, जब इसका ब्रेकआउट हो जाए तो तब आप इसके रिट्रेसमेंट पे एंट्री लेंगे। आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि भाई ये रेक्टेंगल है तो ये अब मार्केट लाजमी कंटिन्यू ही होगी। कोई भी जब पैटर्न बनता है, जब तक वो उसका ब्रेकआउट नहीं होता तब तक आप उस पर ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ब्रेकआउट होना बहुत लाजमी है। जिस साइड पे ब्रेक करेगी मार्केट उसी साइड पे आप उसकी रिट्रेसमेंट पे एंट्री लेंगे, चाहे कोई भी पैटर्न हो, चाहे कोई भी पैटर्न हो। ये मेरी बात याद रखें। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था डबल बॉटम पढ़ा था, ठीक है। ये देखें, इस तरह डबल बॉटम हमने पढ़ा था कि इक्वल इक्वल लॉज लगाएगी मार्केट और इस तरह। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि किधर से आपने एंट्री लेनी है? आपने लेनी है इस नेक लाइन के ब्रेक पे। ये आपकी नेक लाइन होगी, ठीक है, ये वाली। यहाँ से आप एंटर होंगे, ठीक है। यहाँ से जब ये एरिया ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से आप एंटर होंगे और टीपी जहाँ तक वो मार्केट मतलब लगा के आई है, ठीक है, हाई, तो उधर तक आपकी जो है टीपी होगी। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। पैटर्न चाहे कोई भी हो, पैटर्न का मकसद पढ़ने का क्या है कि मार्केट वर्क किस तरह करती है, काम किस तरह करती है। अब कंटिन्यूएशन में आप ये जो पैटर्न इन्होंने बताए हुए हैं ये सारे क्यों हैं, इसकी मैं एक और मेन वजह आपको बता देता हूँ। मेन वजह ये है कि जब भी मार्केट में बड़ी मूव आएगी, आप चाहे कोई भी गोल्ड पेयर आप स्पेशली उठा के देख लें, ठीक है। अगर वो बायर्स बहुत तेज़ आए ना, जब बाय जाती है मार्केट, तो वो कंसल्टेशन, जब भी मार्केट में बड़ी मूव आएगी उसके बाद मार्केट कंसल्टेशन करेगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो ब्रेकआउट देगी और अगेन एक बड़ी मूव आएगी, ठीक है। उस दिन मैंने एक और जो है आपको पीडीएफ शेयर भी किया था आपके पास, आपको मैंने शेयर किया था एएमडी जो है स्ट्रेटजी वाला। तो उसमें इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे इसको कि किस तरह मार्केट जो है वो ब्रेकआउट देती है या किस तरह वो रेंजिंग क्यों बन जाती है। इंशाल्लाह उसमें हम आगे एसएमसी में हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। अच्छा, तो ये आगे भी आप देख सकते हैं, अगर बुलिश मार्केट में इस तरह रेंजिंग मार्केट बन रही है तो आप जो है उसको क्या करेंगे, बुलिश रेक्टेंगल का इन्होंने नाम दिया है, ठीक है। और उसके ब्रेकआउट पे आपने एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस उसी हाई के ऊपर है, ठीक है, या लो के नीचे है। और टारगेट जो है जहाँ से वो ट्रेंड शुरू हुआ था, ठीक है, वहाँ तक आपका जो है वो टारगेट होता है। लेकिन अब इस केस में एक चीज़ मैं आपको और कंफर्म कर लूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल टारगेट सेट करना है, टीपी सेट करने का एक और तरीका भी है। वो क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप इधर से जो है वो एंटर हो गए, ठीक है, और आप जो है आप अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशो भी देख सकते हैं। अगर आप इधर से एंटर हुए हैं तो आप कितना टीपी लेकर मार्केट से निकलना चाहते हैं। अगर आप 1:1 पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपका जितना एसएल है उतनी टीपी आपकी लाजमी होनी चाहिए। अगर आप 1:2 पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जितना एसएल है उसका डबल जो है आपकी टीपी होनी चाहिए। वो टीपी जब आपकी हो जाए आपने मार्केट से एग्ज़िट कर लेना है। बाकी चाहे मार्केट जितनी मर्ज़ी ऊपर जाए, जितनी मर्ज़ी नीचे जाए, उससे आपका कोई लेना देना है ही नहीं। चाहे वो ट्रेंड के एंड तक जाती है या नहीं जाती, उससे भी आपका कोई लेना देना नहीं है। आपने टीपी ऐसे सिलेक्ट करनी है कि आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या है, आप कितना एसएल रखते हैं और कितना टीपी रखते हैं, ठीक है। तो आगे जो है हमारे पास इस कंटिन्यूएशन पैटर्न में यही बुलिश पेनेंट है और बेरिश पेनेंट है, ठीक है। ये भी उसी किस्म के वेज, जिस तरह वेजेस बनते हैं उसी तरह ये पेनेंट भी बना हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक सिर्फ ट्रायंगल टाइप का जो है आपके पास मार्केट बन जाती है, ठीक है, ट्रायंगल। तो उसको हम क्या कहेंगे, पेनेंट कहेंगे बस, और इसमें कुछ भी नहीं। अच्छा, ये USD JPY का चार्ट है, वेट, इसमें अगर कोई पैटर्न हो। अच्छा, इसमें देखें ये पैटर्न मुझे नज़र आ चुका है। उमेर भाई, आपको याद है ये ट्रेड हमने ये लेवल्स मार्क किए थे? ये देखें इसका टीपी हो चुका है। अच्छा, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, वेट जस्ट ए सेकंड, एक मिनट। अच्छा, इधर मुझे एक पैटर्न नज़र आया है, ठीक है, ये है, देखें, ये देखें मार्केट क्या है, इसने एक ड्रॉप लिया है, ठीक है, ये ड्रॉप इसने लिया है। ड्रॉप लेने के बाद ये रेंजिंग बन गई है, ये वो इस तरह ऊपर गई है, ठीक है, ऊपर गई, अगेन नीचे, अगेन ऊपर, अगेन नीचे, इस तरह ये इसने एक जो है कंसल्टेशन एरिया बनाया। उसके बाद इसने अगेन ड्रॉप लिया, ये देखें कितना बड़ा इसने जो है ड्रॉप लिया है।
तो ये एक पैटर्न हमारे पास इधर बन रहा है, ठीक है। और ये कौन सा पैटर्न है? पैटर्न कोई भी हो, आपने टर्मिनोलॉजी पे कभी भी ना जाना, ठीक है। कभी भी आप टर्मिनोलॉजी के पीछे आपने नहीं जाना, जस्ट फोकस ऑन कंसेप्ट के कंसेप्ट क्या है, ये रेंजिंग क्यों बन रही है, या मार्केट जब भी इस तरह ड्रॉप ले तो जब वो रेंजिंग बन जाएगी उसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो ये एक इसका फेक ब्रेकआउट भी इसने दिया हुआ है इसमें, ठीक है। अच्छा, इन लेवल्स को मैं हटा देता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। अच्छा ये देखें, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। तो ये लाइव जो है आपके पास ये एक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। अब ये कौन सा है जाके हम देख लेते हैं। तो आप देख लें ये कौन सा पैटर्न है, ये है राइजिंग वेज इसने बनाया हुआ है। राइजिंग वेज आप देख लें, इसमें यही राइजिंग वेज इसने जो है बनाया हुआ है। इसमें आप इस पैटर्न के बाद आपने किस तरह एंटर होना था, सिंपल है, बहुत सिंपल। जब इसने ये ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ये इसने ब्रेकआउट दिया, आप इसके ब्रेकआउट पे एंटर होंगे और टीपी आप, मैंने आपको बताया कि आप अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को देखेंगे, इसके हाइक पर आपने एसएल रखना है अपना, और नीचे आप जो है वो अपना टीपी रख सकते हैं। तो ये देखें कितनी फास्टली जो है मार्केट आई है नीचे। एक और कंट्रोवर्सी भी है, वो कंट्रोवर्सी क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी। वो ये है कि मैं अक्सर अपने जो है लेक्चर्स में भी कहता रहता हूँ और अपने जो है ग्रुप में भी आपको कहता रहता हूँ कि भाई पैटर्न्स वगैरह जो होते हैं ये मोस्टली ट्रैप होते हैं, ठीक है। लेकिन इधर अगर आप देखें, ये हमारी टीपी हुई है, ठीक है, ये हमारी क्या हुई है, टीपी हुई है। इसमें मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। इसका बहुत सिंपल लॉजिक है। इसका ये होता है ना कि जब कोई पैटर्न बन जाए तो उधर अगर वो बाज़ औक़ात इस तरह हो जाता है कि जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाले ट्रेडर हैं, एसएमसी ट्रेडर या आईसीटी, उनका जो जोन होता है, लेवल होता है, वो और प्राइस एक्शन वालों का एक बन जाता है, ठीक है। तो उस वजह से मार्केट ड्रॉप ले लेती है। लेकिन एसएमसी और आईसीटी की जो है इसमें खूबी क्या है, खूबी ये होती है ना कि आपको पॉइंट टू पॉइंट मार्केट का पता चल जाता है। आप स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में, M1 में, M5 में आप पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं एसएमसी आईसीटी के बदौलत। वरना प्राइस एक्शन में आपके पास पूरा एक जोन होता है, पूरे जोन्स बन जाते हैं आपके पास। अगर मैं रेजिस्टेंस को मार करूंगा तो मैं इस रेक्टेंगल को यूज़ करूंगा कि भाई ये पूरा ये एक रेजिस्टेंस एरिया है मेरे पास, ठीक है। लेकिन अगर आप उस पर करेंगे, ठीक है, आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे जब ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एक एक पॉइंट का पता चलता है कि भाई कौन से पॉइंट से मार्केट रिजेक्ट होगी, ठीक है। पॉइंट्स किस तरह, अब देखें पॉइंट्स इस तरह। अभी अगर इधर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, ये अगर फॉर एग्जांपल इधर से मार्केट रिजेक्ट हुई है तो आपको बताएगा कि भाई 148.506 से ही मार्केट रिजेक्ट होगी, ठीक है। तो इस तरह पॉइंट टू पॉइंट जो है ट्रेडिंग आपको उधर कर सकते हैं। तो ये सिंपल से आप देख सकते हैं, इससे स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है। इंशाल्लाह ग्रुप में मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो ये आपके पास कंटिन्यूएशन पैटर्न्स हैं, ठीक है। टर्मिनोलॉजी के पीछे कभी भी ना भागें। चार्ट्स में अगर आप लाइव इसको कर सकते हैं, ठीक है, ढूंढ सकते हैं तो ठीक है, नहीं ढूंढ सकते तो वेल एंड गुड, कोई फोर्स नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि मैं चार्ट्स के सख्त ख़िलाफ़ हूँ, इन पैटर्न्स के साथ ख़िलाफ़ हूँ, सॉरी। चलें इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास हमारी होगी बिलेटरल पैटर्न्स जो हैं, ठीक है, ये वाले बिलेटरल पैटर्न्स क्या होते हैं, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।